नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली होती है और ज्ञान की उंगली के बीच में ये वाला गैप अगर सूर्य की उंगली के बीच में होता है तो ये मेधावी क्षमता के लिए जाना जाता है। यानी कुल मिलाकर रिस्क लेने की क्षमता और साथ ही साथ अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी याददाश्त, भाषा शैली सुंदर होना, ये सभी गुण आपकी बुद्ध की उंगली के अंदर विराजमान हैं। तो ये सब यहाँ विराजमान है। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जब ये उंगली थोड़ी सी ऊपर पतली हो जाए, नीचे से मजबूत हो, तो कुल मिलाकर यहाँ कह सकते हैं कि परिवार वालों का संग सहयोग आपके पास अच्छा रहता है। और साथ ही साथ इसी उंगली पर एक छोटा सा कट भी है ऊपर की तरफ, जो कहीं ना कहीं आपकी किसी उन्नति के में बाधा का योग लेकर के तैयार है। तो ये सब चिन्ह है, ये आपके जीवन मिट जाएगा। अब ये बाधा के रूप में है, किसी बड़े आँख के रोग के रूप में नहीं है। साथ ही साथ जब ये बीच का गैप बनता है तो व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा इसलिए नहीं कर पाता कि वो उनसे दूर रहता है या कोई अन्य कारण बन जाता है। यहाँ शनि की उंगली बहुत ही उपयुक्त रूप से एकदम विराजमान है, जो अच्छी स्थिति को लेकर के मजबूत है। इस पर भले ही खड़ी हुई रेखा नहीं है, आगे जीवन में बन जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। यानी धन के वेग अभी बढ़ने के तेज़ी से नहीं दिखाई पड़ते, परंतु यहाँ पर किसी प्रकार के रोग के चिन्ह भी दिखाई नहीं पड़ते। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, साथ ही साथ पत्नी से विवाद के लिए जानी जाती है। यहाँ से व्यावहारिक पर्व, सेकंड पर्व जो पत्नी के लिए जाना जाता है, वहाँ छोटे छोटे स्क्रैचेस भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से पत्नी के साथ में विचार मतभेद आपके चलते रहते होंगे, यानी कि तू तड़ाक चलती रहती होगी। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत जाना जाता है अच्छे धन संसाधनों के लिए, साथ ही साथ संतान सुख के लिए। बहुत अच्छी रेखाएं यहाँ पर नहीं मिली हैं, छोटी छोटी ये रेखाएं मिली हैं, लेकिन पर्वत यहाँ पर सम पर्वत है। यहाँ हल्की हल्की रेखाएं और सम पर्वत, अगर ये रेखाएं हैं तो ये पॉजिटिव हैं, सबसे बड़ी बात। और इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि आपकी इस रेखा के अंतर्गत यहाँ पर्वत सम है। कोई भी रेखा नहीं होती तो सम पर्वत जो है वो लगातार अच्छे फल देते हैं। सम पर्वत का मतलब होना यानी कुल मिला के बुद्धि का विकास होना, साथ ही साथ धन के आगमन निरंतर होना और व्यक्ति को संतान अवश्य होती है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर नज़र साफ आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं सूर्य पर्व के लिए। इसके लिए तो आपने मेरे वॉल्यूम देखे भी होंगे, और बिल्कुल यहाँ बीच में फ्लैग बनाता हुआ और ऊपर की तरफ जाता हुआ पूरा यहाँ पहुँचता हुआ, और यहाँ वेगात्मक रेखा भी, यानी कि इसके लिए मैं बोलता हूँ ये रेखाएं हों तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित लाभ मिलता है। साथ ही साथ एक बुद्धि पिरामिड रेखा भी बीच में दिख रही है, वो भी बहुत शार्प बुद्धि रेखा है। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार से संबंधित कामों के द्वारा लाभ का संकेत पूरा विराजमान यहाँ है। अब बात करता हूँ मैं धन के पर्व की। धन का पर्व और उस पर खड़ी हुई ये 3 से 4 रेखाएं, यदि इन रेखाओं को देखें तो यहाँ सिर्फ 2 रेखा भी होती तो भी वो बुढ़ापे को संरक्षित करती हैं। कहाँ, किस चीज़ से? धन के हिसाब से। यानी धन के हिसाब से बुढ़ापा को सुरक्षित करने के लिए यहाँ 2 रेखाएं बहुत हैं आपके पास, तो अच्छी हैं और आगे भी निश्चित रूप से बनेगी, और जितनी लंबी होती जाएंगी उतना धन ज़्यादा होता जाएगा। अभी रोग का कोई चिन्ह विराजमान नहीं है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति का पर्व तो आपको दिखलाई देगा एक छोटी सी मछली का सा रूप यहाँ पर, और कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि इधर से भी थोड़ा सा एंगल बनाते हैं तो ये भी 2 सहयोगात्मक रेखा, एक शनि पर्व की तरफ से और एक यहाँ आपकी बुद्धि रेखा की तरफ से, ये सब रेखाएं इनका चिन्ह माने जाते हैं। यानी बुद्धि के द्वारा जीवन में सब संसाधन एकत्रित करना। कोई भी अशुभ चिन्ह यहाँ नहीं है। तो पत्नी का सहयोग भी मिलेगा, चिंता ना करें, आपकी पत्नी वही रहने वाली है जो है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और ये कुछ थोड़ी सी बलवती है, यानी कुल मिलाकर थोड़ी मोटी सी है, इस तरह की है। तो बस इसमें ये कह दीजिए कि मन के अंदर कहीं ना कहीं छोटी सी कोई अशांति है, पर ऐसा है कोई रोग के ज़्यादा बड़े संकेत यहाँ पर विराजमान नहीं हैं। इसके बाद में बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर ऊर्जा के लिए। यानी कुल मिलाकर अगर प्रथम पर्व पर ये रेखाएं नहीं होती तो व्यक्ति अपने घर पर बैठ कर के सपने देखता है, और उन सपने देख करके जीवन के अंदर उन्नति तरक्की प्राप्त नहीं करता। यानी कुल मिलाकर के आपके पास ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप किसी भी प्रकार से आलसी व्यक्ति नहीं हैं। अब बात करते हैं हम आपकी बुध पर्वत की।
यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा को देखिएगा और बुद्धि रेखा में शुरू में मछलियों को देखिएगा और उसके बाद यहाँ रेखा ये पहुँच गई। ये रेखा बिल्कुल जाकर सूर्य पर्वत के नीचे पहुँची है। सूर्य पर्वत के नीचे जाकर जब बुद्धि रेखा ख़त्म होती है तो उसका मतलब और उससे रेखा भी एक और खड़ी हो जाए सूर्य पर्व के लिए, तो व्यक्ति के अंदर जहाँ आप हैं वहाँ नौकरी से संतुष्ट नहीं, कुल मिलाकर के आप राज्य सरकार की और उन्नत पद लेना चाहते हैं, ये दिखलाने वाली ये बुद्धि रेखा है। तो तैयारी करते रहिएगा। थोड़ी सी बाधा रेखाएं यहाँ हैं तो वो सब मिट जाएंगी। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, निश्चित रूप से आपको सही रूप हो जाएगा, तो उसकी चिंता आप ना करें। अब बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय पर्व की, जिसको बोलते हैं झगड़ों, झंझट, मुकदमा, इनके लिए जाना जाता है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई किसी प्रकार का एक्सीडेंट का रोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पर सीधा सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक मजबूती के लिए, साथ ही साथ यात्राओं के लिए और बहुत ज़्यादा अगर कहें तो मानसिक अवसाद के लिए जाना जाता है। यहाँ से तो वेगात्मक रेखाएं, ऊर्जात्मक रेखाएं ये ऊपर तक निकल रही हैं। जब ये ऊर्जात्मक रेखाएं जिस पर्व को देखें उसका लाभ लेना चाहती हैं, और इन सब की जो निगाह है वो है आपके बृहस्पति और शनि पर्वत की तरफ, यानी ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं और वो भी धन के साथ। तो ये इस स्थिति को दिखलाने वाला यहाँ पर आपकी इन रेखाओं का फल है। अब बात करते हैं व्यापारिक रेखा की। कोई हाथ के अंदर व्यापारिक रेखा नहीं है, थोड़ी बहुत रेखाएं जो ये काट रही हैं, ये रेखा बुद्धि रेखा है जो आपकी बुद्धि की तरफ देख रही हैं, यानी आप बुद्धि के द्वारा आप धन प्राप्त करते हैं इस बात को। और यहाँ छोटे मोटे एक्शन जब आपस में होते हैं कटे हुए, तो यानी वो टारगेट प्राप्त नहीं होते, थोड़ा उलझी हुई रेखा है, तो एक बार में व्यक्ति को फल नहीं मिलता है। अब बात करता हूँ इसके बाद मैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा यदि चंद्र पर्वत से चले तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसे दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति के जीवन में उसको तरक्की प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर दूर स्थानों से परिवर्तन और बीच बीच में जो ये चिन्ह जिस उम्र में काटते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा टेंशन आती है, थोड़ा सा रुकावट आती है। तो इस प्रकार की ये वो रुकावट रेखाएँ हैं, तो इन चीज़ों के द्वारा जानी जा सकती है। तो यहाँ ये चीज़ जो है आपकी भाग्य रेखा पर है। और बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधी, यानी भाग्य रेखा ठीक है, लेकिन उसके अंदर ट्रांसफ़र जैसी स्थिति हो जाना या अपने आप में कोई बाधा आ जाना, इस तरह का चलता रहता है। अब बात करता हूँ इसके बाद में शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व पत्नी से संबंधों के लिए, बच्चों से संबंध के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर यदि देखो तो कुछ उलझा हुआ सा है, यानी कुल मिलाकर अपने आप से कहीं ना कहीं आप घर में असंतुष्ट हैं, यानी जो आपके सिस्टम के अनुरूप नहीं चल रहा है। बस इतना कह सकता हूँ, ऐसा नहीं कह सकता कि संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी है। हाँ, बहुत अच्छा संसाधन नहीं है, लेकिन सामान्य संसाधन यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। संतान रेखाएं भी आपके हिसाब से नज़र नहीं आ रही स्पष्ट, इसलिए पत्नी के हाथ से बताई जा सकती है। राहु पर्वत से किसी भी प्रकार की लॉटरी का योग नहीं, केतु पर्वत से किसी भी प्रकार का कोई साधना का योग नहीं। तो ये सब यहाँ पर। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये आयु रेखा लगभग मणिबंध पर जाकर मछली का रूप बनाती है, छोटी सी मछली का, यानी बुढ़ापा बिल्कुल एकदम मजबूत अच्छी स्थिति के साथ। इसको बेटा, और यहाँ मछली बनती है, ये बना छोटी सी जो है, तो ये अपने आप में अच्छा संकेत यहाँ मिला। अब बात करते हैं आपके सवालों की। मैं केंद्र सरकार की नौकरी में हूँ और मैं सीए के फाइनल में चल रहा हूँ। उसके लिए अभी परीक्षा मेरी नवंबर में है। तो जहाँ मैं आपके 43 ईयर्स में आप इस समय हैं, 77 के हिसाब से हो चुके हैं, और अगर मैं उस गणित को पहुँचता हूँ तो आपके जीवन में जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो लगभग कह सकता हूँ निश्चित रूप से ये आपका 44 है लगभग, यहाँ पे ऐसा समझिए है आपका, और यहाँ सूर्य से भी एक रेखा का मिल रही है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा अवसर यहाँ हाथ में दिखाई पड़ता है, यानी कि इस बार बिल्कुल मैं समझता हूँ आपका नंबर आना चाहिए 100%। थोड़ी सी रुकावटें हैं, वो कुछ उपाय मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ज़रूर कर लीजिएगा उन्हें। तो नहीं तो फिर जिससे आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें, उसके लिए मैं आपको कुछ रत्न भी बताऊँगा और कुछ पूजा पाठ, बस उनको कर लीजिएगा। बिल्कुल देखिए सटीक समय पर एकदम ऐसा आपका दिमाग काम करेगा कि आप एक बार में सिर्फ एग्ज़ाम को निकाल जाएंगे, तो निकल जाएगा आपका इस बार।
मैंने अभी एक प्लॉट लिया है, उस पर मकान कब तक बनेगा? 2021 से लेकर 2023 के बीच तक आपका निर्माण जारी रहेगा, तब बनेगा। मेरी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? करोड़पति बनने के योग है, निश्चित रूप से करोड़पति के योग हैं, लेकिन वो सब आपकी विद संपत्ति हैं। सुख समृद्धि बढ़िया रहेगी। पुत्र से आपके संबंध कैसे रहेंगे वृद्धावस्था में? मैं इस समय पुत्र ये देख रहा हूँ कि संतान सुख सहयोग आपके पास है। साथ ही साथ आपकी बुद्धि रेखा पर भी, आपकी हृदय रेखा पर भी, आपकी आयु रेखा पर अभी कोई ऐसा अशुभ चिन्ह नहीं जिससे मैं ये कह सकूँ कि बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। तो अच्छे संबंध रहेंगे, चिंता ना करें। ससुराल पक्ष से संबंध कैसा रहेगा? ससुराल पक्ष के लिए हम शुक्र पर्वशिक रेखा निकली होती है। जब वो व्यक्ति की निकल करके सीधा शनि पर्व को पहुंचती है या सूर्य को, तब हम उसका अनुमान लगाते हैं। या ऐसी कोई रेखा नहीं है, तो सम संबंध है, यानी बहुत अच्छे संबंध नहीं, बस कुल मिलाकर थोड़ा सा लगा है मुझे यहाँ से देखने से, इस रेखा से, कि बस सामान्य रूप से कोई विशेष सहयोग के नहीं, बस सामान्य रूप के रिश्ते आपके रहेंगे। मेरे और मेरी पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे? वो थोड़ा सा खराबी है, लेकिन तलाक तक की नहीं है, तो उसमें ध्यान ना करें, अपने टारगेट पर ध्यान रखें। और स्वास्थ्य, अभी आपका पत्नी का स्वास्थ्य पत्नी की जन्मपत्री से हाथ से, और आपका स्वास्थ्य देखें तो नॉर्मल रूप से कोई ज़्यादा बड़ा रोग यहाँ पर नज़र नहीं आता। तो आपके सभी सवाल बताए, मैं आपको बताने वाला हूँ वो काम जिसके द्वारा आपकी गृहस्थी संतान सुख आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही मंत्र का सिर्फ आपको जाप करना है, और वो 3 माला का जाप रोजाना, ओम जय जगदीश की आरती जो भी पढ़ लें, और बस 3 माला का जाप, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये बुद्धि की तीव्रता को बढ़ाएगा, एक बात। दूसरी बात, आपको संतान पत्नी का सुख देगा। जैसे ही ये जिनकी 1.25 लाख सिद्धि हो जाएंगे, यानी रोजाना 3-3 माला करेंगे तो 1 साल में पूरी हो जाएंगी, तो वो सिद्ध हो जाएंगे। तो आप विश्वास मानिए, पत्नी आपका जैसा आप कहेंगे वैसे अनुसरण करेगी, संतान आपकी बात को सुनेगी। तो ये ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की माला का जाप करें। अपनी शार्प बुद्धि को सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए आपको 2 रत्न धारण करने हैं। एक करना है आपको यहाँ पर पन्ना, एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहनिए, और दूसरा आपको फायर ओपल पहनना है। तो ये दोनों रत्न आप पहनिए जो आपके रत्न बनते हैं, और हो सके तो जल्दी से जल्दी पहनिए। मैं भी चाहता हूं कि नवंबर तक आपको रिजल्ट आपके अनुकूल मिले। तो बस आपको ये दोनों रत्न पहनने हैं, आपको मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन दिखला सकता हूं और अंगूठी बनवाकर पहुंचा भी सकता हूं। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।